फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में बताया खाने के बारे में। खाना हम सभी खाते हैं, हम सभी के घर में खाना बनता है, हमारे फ्रेंड्स हैं उनके घर में भी खाना बनता है। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो जो खाना खाते हैं और जो हम खाना खाते हैं क्या वो सेम होता है? नहीं। या फिर कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, तो वो जो खाना खाते हैं क्या वो सेम होता है हमारे खाने से? नहीं, वो भी अलग अलग प्रकार का खाना होता है। तो हमें खाने में क्या होता है, बहुत तरह की वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो अब जो ये खाना हम खाते हैं ये खाना आता कहाँ से है? ये खाना कुछ तो फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब जैसे वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गया, ये तो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और कुछ फूड आइटम्स जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी तो खाना खाते हैं ना। तो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो केवल ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर जो प्लांट से हमें जो खाना मिलता है केवल वही खाते हैं, तो उसको हमने रख दिया जो हर्बीवोर्स होते हैं उसकी कैटेगरी में। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, तो उसको रख दिया हमने ओमनिवोर्स की कैटेगरी में। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट से हमें जो फूड आइटम्स मिलते हैं वो भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उसको हमने रख दिया ओमनिवोर्स की कैटेगरी में। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। What did you eat at home today? आज आपने अपने घर पे क्या खाया? Find out what your friends ate today. और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या खाना खाया? Did you eat the same kind of yesterday and today? तो जो आपने खाना कल खाया था और जो खाना आज खाया क्या वो सेम था? We all eat different kinds of food at different times. हम सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। तो फूड वेराइटी एक्टिविटी 1, ask your friend in school about the items they would be eating during a day. जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछो कि उन्होंने दिन में क्या खाया। और say if you can also get this information from your friends staying in different states of India. या फिर जो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके क्या करो कि आप लिस्ट बनाओ, उस सब फूड आइटम्स की एक लिस्ट। और जब आप उस सब फूड आइटम्स की लिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि हमें इस फूड आइटम्स में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? और जो ये फूड आइटम्स है ये किसके बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो हम घर में चावल जो पकाते हैं, कुकड राइस जो होते हैं, उसके बारे में सोचो। वी टेक रा राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। हम क्या करते हैं कि कच्चे चावल लेते हैं और उसको पानी में उबाल लेते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमें केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की मदद से ही बॉइल्ड चावल की एक डिश प्राप्त हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स। जबकि क्या होता है, दूसरे कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। जैसे वेजिटेबल्स करी हो गई, तो उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन इसकी जरूरत पड़ती है। एक्टिविटी 2 क्या कहती है कि जो हमने आइटम्स टेबल 1.1 में जिसकी लिस्ट बनाई थी उसको क्या करो, फिर से उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसमें आप देखो कि उस फूड आइटम को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। बस इसमें एक्टिविटी में यही बता रखा है कि हमें जैसे ये टेबल 1.2 दे रखी है, इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है फूड आइटम एंड सेकेंड कॉलम में लिखा है इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी है तो ये रोटी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? आटा और वाटर से मिलकर रोटी बन जाती है। समटाइम्स हम साल्ट भी ऐड कर देते हैं। What do we find? हमें क्या मिलता है? तो do we find some ingredients common for different food items? क्या हमें कुछ ingredients जो common मिलते हैं वो अलग अलग food items में? तो discuss in class. So where do these ingredients come from? अब जो ingredients जिसका हम food जो अपना पकाते हैं या तैयार करते हैं, तो ये ingredients ये आते कहाँ से हैं?
food materials and sources. तो it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. तो यह हमारे लिए आसान होगा कि जो हमने टेबल 1.2 में जिस फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है उसका सोर्स को पता लगाना हमारे लिए आसान होगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आती हैं. प्लांट्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलती हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वेट, जो राइस होता है, जो वेट होता है, उसका क्या सोर्स है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं. तो यू में हैव सीन पैडी और वेट फील्ड, तुमने जो पैडी फील्ड है या फिर वेट फील्ड है उनको देखा होगा. वो वहाँ प्लांट, वो उसमें फील्ड में वो उसके वेट और राइस के जो प्लांट होते हैं वो रोज में लगे होते हैं. विच गिव अस द ग्रेन्स, जो हमें क्या में देते हैं, ग्रेन्स देते हैं. एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क हो गया, एग हो गया और मीट हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं. 3. तो लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. तो जो हमने फूड आइटम्स की पहले लिस्ट बनाई है, हम उसमें से कुछ फूड आइटम्स लेंगे और उसको पता करने की कोशिश करेंगे कि उसमें को बनाने में क्या क्या तो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और उसका क्या क्या सोर्स है. तो सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3. तो टेबल 1.3 में कुछ एग्जांपल्स तो दे रखे हैं. एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट, और कुछ एग्जांपल्स हमें अपनी तरफ से ऐड करने हैं. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो फूड आइटम्स जो हम खाते हैं हमें पता होता है कि इसको बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ये इसका जो सोर्स है वो हमें ये कहाँ से मिलते हैं. तो ये हम सबको पता होता है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ दे रखा नहीं है. तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. तो एक्टिविटी 3 है उससे हमें हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है. तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. तो इससे हमें पता लगता है कि प्लांट्स हैं वो कुछ फूड आइटम्स का जो स्रोत हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग. जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं. मीट प्रोडक्ट्स हो गए और या फिर एग्स हो गए, ये हमें एनिमल से मिलते हैं. तो काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. जो काउ हो गया, गेट हो गया और जो गोट हो गया और जो बफेलोज हो गई, ये हमें क्या दूध देते हैं. तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो मिल्क हो गया या फिर जो मिल्क से अपने प्रोडक्ट हो गए जैसे बटर, क्रीम, चीज़ या फिर कर्ड हो गया, तो ये हमें क्या है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिल जाते हैं. तो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. तो क्या तुम ऐसे दूसरे एनिमल्स का नाम हमें बता सकते हैं कि जिससे हमें दूध मिलता है. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. तो जो पौधे हैं वो हमारे खाने का एक स्रोत हैं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो ये जो खाने का स्रोत तो है, लेकिन हम प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. या फिर हम बहुत सारे प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं. तो समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. तो कुछ कई प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं और कुछ का हम तना भी खाते हैं और इवन कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर भी खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन. क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है. फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट. या फिर जो राइस का पेस्ट होता है उसमें फ्लावर मिला के उसको फ्राई करके उसको कभी ट्राई किया है. इसमें एक फिगर दे रखी है, फिगर 1.4. तो इसमें क्या है कि जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट जो ईडेबल पार्ट्स होते हैं वो इसमें दिखा रखे हैं. जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ, स्टीम, इन सब को मिला के जो इसका प्लांट जो बनता स्ट्रक्चर बनता है उसको हमने शूट सिस्टम बोल दिया. और जो रूट्स और नीचे प्राइमरी रूट्स हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो गई तो उसको जो मिला के जो बनता है उसको हमने रूट सिस्टम बोल दिया. जो प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकली हुई होती हैं ये होती हैं सेकेंडरी रूट्स. तो जो ये हो गया, ये तो हो गई प्राइमरी रूट्स. और जो ये इससे जो प्राइमरी रूट से जो ये निकली हुई रूट्स होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट. तो इन रूट्स को मिला के जो एक सिस्टम बनता है पूरा, उस स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हमने रूट सिस्टम बोल दिया.
समटाइम्स प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट, जो कुछ तो कई तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईडेबल पार्ट्स होते हैं। ईडेबल पार्ट्स वो होते हैं जिस पौधे का जो पार्ट खाया जाता है उसको हम ईडेबल पार्ट बोलते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, जो मस्टर्ड जो सरसों का जो पौधा होता है उसका बीज से हमें ऑयल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स, और जो उसके पत्ते होते हैं उसके हम सब्जी बनाने में यूज़ कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, क्या तुमने कभी सोचा कि जो बनाना का एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं दैट आर यूज्ड एज फूड, जो कि खाने में यूज़ होता है। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो हमें और कुछ और ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिस प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा जो ईडेबल पार्ट्स होते हैं। उस एक्टिविटी 4 फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, तो जो फूड आइटम्स आपने टेबल 1.3 में जिसकी लिस्ट बनाई है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है कि जो कि हमें पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और जो वो पौधे का कौन सा पार्ट होता है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, इसकी पहचान करनी है और उसकी फिर से एक लिस्ट बनानी है। एंड प्लांट पार्ट्स शोन इन टेबल 1.4, और जो प्लांट के जो पार्ट है उसमें टेबल 1.4 में दिखा रखे हैं। तो उसकी हमें क्या करना है कि जो हमने पहले फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी या फिर उस फूड आइटम को बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए वो हमें मिलते कहाँ से हैं, उसका सोर्स क्या है, तो और उस जो पौधे का हमें कौन सा पार्ट खाते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। ये एक्टिविटी 4 में बता रखा है। एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। तो हम क्या करेंगे, जो कुछ मूंग की दाल होती है उसके या फिर चने के हम कुछ ड्राई सीड्स लेंगे। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर, हम उसको कुछ या फिर थोड़ी सी हम उसकी क्वांटिटी सीड्स की लेंगे और उसको एक कंटेनर में डाल देंगे और उसको फिल्ड विद वाटर, उसको पानी से भर देंगे। एंड लीव दिस एसाइड फॉर ए डे, और उसको एक दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, और नेक्स्ट डे हम पानी को निकालेंगे। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो बीज हैं उसको हम वेसल में ही छोड़ देंगे। एंड रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उसको एक वेट जो गीला कपड़ा होता है उसकी मदद से हम रैप कर देंगे और उसको ऐसे ही रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, तो फिर तुम्हें अगले दिन क्या होगा कि उसमें वे जो सीड्स हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, एक जो स्मॉल छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर क्या होगा उस सीड से निकलना या फिर निकल गया होगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, क्या जो सीड्स हैं वो क्या स्प्राउट हो चुके हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, यदि नहीं हुए हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको सीड्स को पानी से धोएंगे। एंड ड्रेन द वाटर, पानी निकालेंगे। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसके फिर से एक दिन के लिए हम रख देंगे। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, उसको एक गीले कपड़े की हेल्प से फिर से उसको हम रैप करेंगे। एंड नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और नेक्स्ट डे हम फिर से देखेंगे कि क्या वो जो बीज है वो क्या हमारे स्प्राउट हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, इन जो स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद यू कैन ईट देम, हम उनको खा सकते हैं। वी कैन आल्सो बी बॉइल्ड, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, या फिर उनको उबाल सकते हैं या फिर ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, या फिर उसमें हम कुछ मसाले डाल के एक टेस्टी स्नैक्स हमारे तैयार हो जाते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या तुम्हें पता है कि जो हनी होता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये फिर बनता कैसे है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी एक बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ उस पर लगी होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो फ्लावर्स हैं उनका नेक्टर जो कि उसमें जूस होता है उसको वो कलेक्ट करती हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ अ ईयर, तो जो फ्लावर्स होते हैं और उनका जो नेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारे साल के कुछ टाइम ही हमें उनको अवेलेबल होता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर।
तो इसलिए जो मधुमक्खियाँ वो क्या करती हैं, उस नेक्टर को पूरे साल उसको स्टोर कर लेती हैं अपने छत्ते में, ताकि उनको पूरे साल प्राप्त हो सके। When we find such a beehive, जब हमें ऐसा कोई छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं, we collect the food stored by the bees as honey, तो हम उसके उन्होंने जो बीज हैं, जो मधुमक्खियों ने जो खाना स्टोर किया है उसको हम निकाल लेते हैं एज हनी। What do animals eat? जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पेट है जिसकी आप देखभाल करते हो? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eat. तो आप पक्का उस जो है वो एनिमल्स है जो उसके वो जो खाना खाते हैं उससे आप पक्का अवेयर होगे। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल हैं उनके बारे में वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? या फिर जो स्क्विरल होती है, जो पिजन होता है, लिजर्ड होती है या फिर इंसेक्ट होते हैं वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। जो ये एक्टिविटी 6 कहती है कि जो टेबल 1.5 है उसमें कुछ एनिमल्स की लिस्ट दे रखी है। फूड आइटम फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन। तो इनमें से कुछ के जो फूड आइटम्स हैं, जो एनिमल फूड आइटम खाते हैं उसकी भी लिस्ट दे रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल, और फिर जिसकी जो नहीं दे रखी है वो हमें इसमें ऐड करनी है। एक्टिविटी 6 में बस यही बता रखा है कि जो एनिमल्स हैं इसमें कुछ एनिमल्स की लिस्ट इसमें दे रखी है, और एक फर्स्ट कॉलम में लिखा है नेम ऑफ एनिमल, सेकंड कॉलम में लिखा है फूड द एनिमल्स ईट, जो वो एनिमल जो खाना खाते हैं। तो इसमें 2-3 के इसमें एग्जांपल बता रखे हैं, जैसे बफेलो हो गया, कैट हो गया, कि ये कौन से फूड आइटम्स खाते हैं, और कुछ इसमें एनिमल्स ऐसे दे रखे हैं जिसका नहीं बता रखा। तो जिसका नहीं बता रखा उसका हमें इसमें ऐड करना है कि ये जो एनिमल्स है ये क्या खाना खाते हैं। एक्टिविटी 7 है ए लुक अगेन टेबल 1.5। तो हमें फिर से क्या करना है, जो टेबल 1.5 है उसको देखना है, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज है फॉलोज। तो इसमें जो एनिमल्स है जिसकी जो ये इसमें एनिमल्स की जो एंट्री कर रखी है, तो इसमें क्या करना है, हमें एनिमल्स का एक ग्रुप बनाना है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में तो हमें ऐसे एनिमल्स रखने हैं जो या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो इस जो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको खाते हैं, तो उसको हमने रख दिया ग्रुप 1 में, और उसको बोल दिया हमने हर्बीवोर्स। और देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उसको हमने रख दिया ग्रुप 2 में, और उनको नाम दे दिया हमने कार्निवोर्स। तो डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या आपको कोई ऐसे एनिमल्स भी मिले हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं? तो उसको हमने रख दिया ग्रुप 3 में, और उसको नाम दे दिया हमने ओमनीवोरस। तो प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6। इनकी जो एनिमल्स को हमने अलग अलग ग्रुप्स में रखा है इसको टेबल 1.6 में हमें इसको ऐड करना है। एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स। और ये जो 3 कॉलम दे रखे हैं इसको हमने एंट्री इसमें करनी है। We know that there are many among us who do not get sufficient। हम सभी जानते हैं, हम में से कुछ ऐसे भी हैं कि who do not get sufficient food, जिसको sufficient मात्रा में खाना नहीं मिलता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country। तो हमें कुछ ऐसे जो ways हैं वो हमें पता करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने देश में और ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सके। That will not be enough, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट, हमें कुछ ऐसे तरीके पता करने की ज़रूरत है जिससे दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो जो हमारे खाना जो प्रोड्यूस होता है ये हर आदमी तक अच्छे से या आसानी से पहुंच सके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था।
इसमें इतना ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, बस थोड़ा सा इंट्रो ही है जो कि खाना जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएँ। थैंक